चलो कहाँ तक पिछला हुआ था जी? पिछला क्लास में कहाँ तक किए थे? पिछला क्लास में हाँ, रेखीय तथा कोणीय वेग के बीच में संबंध स्थापित कर लिए थे। और ये भी हो चुका था कि अलग अलग दृष्टिकोण से अगर रेखीय वेग को भी देखेंगे तो वृत्तीय गति जैसा प्रतीत हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताए थे कि मान लीजिए कि एक रेखीय पथ है, रेखीय पथ पे वस्तु ए है, वो चलना प्रारंभ करता है। जब वस्तु ए चलना प्रारंभ करेगा और यहाँ से कोई वस्तु बी इसको देखेगा तो वस्तु बी के अनुसार वस्तु ए के पास रेखीय गति के साथ साथ कौन गति होगा? कोणीय गति भी होगा, यानी वृत्तीय गति भी होगा। काहे वृत्तीय गति होगा? जब ए यहाँ से घूमते घूमते यहाँ पे आ जाएगा तो जो प्रारंभिक कोण है उसमें क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? वृत्तीय गति भी बोलेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है? समय के साथ कोण में परिवर्तन हो रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्या कर दिए थे? चर्चा कर लिए थे, इस पर कुछ प्रश्न भी बना लिए थे। आज का जो क्लास होगा, आज के क्लास में हम जो कोणीय वेग है, कोणीय वेग का संबंध आवृत्ति और आवर्तकाल से करेंगे और देखेंगे कि उस दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो आज का जो हेडिंग है वो आज का हेडिंग डालिए कोणीय वेग, डालिए हेडिंग कोणीय वेग यानी सर्कुलर मोशन। ठीक है, कोणीय वेग का आवृत्ति तथा आवर्तकाल से संबंध। किसके किसके बीच में संबंध स्थापित करेंगे जी? आवृत्ति और आवर्तकाल के साथ इसका कार्य करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है, आवृत्ति और आवर्तकाल के साथ संबंध स्थापित करेंगे। किसका संबंध स्थापित करेंगे? कोणीय वेग का, आवृत्ति और आवर्तकाल से। पहले बात समझिएगा, आवृत्ति और आवर्तकाल का क्या तात्पर्य है, पहले उसको समझते हैं। मान लीजिए कि एक वस्तु जो है वह एक गति कर रहा है। कैसा गति कर रहा है? वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति कर रहा है तो इस जगह से चलना स्टार्ट किया और घूमते 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 पुनः उसी जगह पर आएगा। ठीक है, मान लीजिए एक चक्कर लगाएगा तो जहाँ से चलना स्टार्ट किया घूमते 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 क्या करेगा? पुनः उसी जगह पर आएगा। जहाँ से चला और वहीं पर पुनः वापस आने में कुछ ना कुछ समय लगेगा ना जी। तो जब जहाँ से चला पुनः उसी जगह पर आने में जो समय लगता है उसी समय को हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्तकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। यानी कोई भी वस्तु एक ही गति को बार बार दोहरा रहा है, चाहे एक ही जगह से स्टार्ट किया उसी जगह पर बार बार पहुंच रहा है, तो जहां से चला और वापस उसी जगह पर आने में जो समय लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्तकाल बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस पेन को किसी रस्सी के माध्यम से लटका दे, फिर यहाँ से मान लीजिए चलना स्टार्ट किया। ठीक है, यहाँ पे गया फिर वापस उसी जगह पे आया, तो यहाँ से चला गया और पुनः वापस आने में जो समय लगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आवर्तकाल। कैसे? फिर समझिए, मान लीजिए कि एक रस्सी लिए, ठीक है, और रस्सी से क्या कर दिए? एक पत्थर के टुकड़े को ऐसे लटका दिए। ठीक है, और इस पत्थर के टुकड़े को खींचकर यहाँ तक लेकर आए और यहाँ तक लाने के बाद उसको क्या कर दिए? छोड़ दिए। तो छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा? कुछ आगे जाएगा ना जी। जाकर फिर क्या करेगा? वापस आएगा। तो जाने और जाकर वापस पुनः उसी जगह पर आने में जो कुल समय लगेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आवर्तकाल। यानी आवर्तकाल T बराबर क्या हो जाएगा? T1 प्लस T2, यानी जाने और वापस आने का जो समय लगेगा। तो जो वस्तु आगे पीछे करता है तो उसको टू एंड फ्रो मोशन में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टू एंड फ्रो मोशन, यानी आगे और पीछे करना, तो उसको टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं। तो हम बोलेंगे यदि कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर या अगर कोई वस्तु टू और फ्रो मोशन कर रहा है तो जहाँ से वो अपना गति प्रारंभ किया और वहीं पर वापस आने में जो कुल समय लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। यानी जब यहाँ से चला घूमते घूमते पुनः इसी जगह पर आ गया तो यहाँ घूमते घूमते वापस उसी जगह पर आने में जो समय लगेगा उसको क्या बोलेंगे? आवर्तकाल। बात बुझा गया? चलिए, यानी हम बोलेंगे आवर्तकाल का मतलब यह होता है कि एक पूर्ण चक्कर लगाने में जो समय लगेगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे?
आवर्तकाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आवर्तकाल। क्लियर हो गया? तो हम बोलेंगे, लिखिए आवर्तकाल का परिभाषा, लिखिए आवर्तकाल का पहले परिभाषा। वृत्तीय गति पर हम वृत्ति के बदलाव कोई तो कैसे बदलाव हो बताएंगे। पहले लिखिए आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब क्या होता है? एक पूर्ण चक्कर लगाने में, यानी जहां से चला फिर वापस उसी जगह पर आने में जो समय लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्तकाल बोलेंगे। कैसे भी मान लो यहाँ से चला, घूमते घूमते यहाँ पे गया, फिर वापस उसी जगह पर आया, तो एक क्या लगा दिया? पूरा चक्कर लगाया ना जी। तो एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा उसको क्या बोलेंगे? आवर्तकाल बोलेंगे। लिखिए यदि कोई वस्तु वृत्तीय गति या यदि कोई वस्तु वृत्तीय गति या दोलन, यदि कोई वस्तु वृत्तीय गति या दोलन कर रही है तो उसे एक पूर्ण चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे हम आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल को अक्षर किसे दिखाते हैं जी? कैपिटल टी से। आवर्तकाल को अक्षर टी से प्रदर्शित करते हैं। आवर्तकाल को अक्षर टी से प्रदर्शित करते हैं। समझ गए बात आवर्तकाल जी? अब चलिए आवृत्ति को समझते हैं। किसको समझते हैं? आवृत्ति को। आवृत्ति क्या बताता है? बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। आवृत्ति जो होता है वो आवृत्ति हमें यह बताता है कि मान लीजिए कि हम चक्कर लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। तो चक्कर लगाने के क्रम में हम ये देखेंगे कि हम 1 सेकंड में कितना चक्कर लगा लिए। 1 सेकंड मान लीजिए हम चक्कर लगा रहे हैं तो कुछ समय लगेगा ना जी। मान लीजिए कि हम 0.3 सेकंड ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? 0.3 सेकंड एक चक्कर लगाने में। तो आपसे अगर पूछा जाए कि 1 सेकंड में आप कितना चक्कर लगाइएगा तो उसी को आप क्या बोलिएगा? आवृत्ति बोलिए। क्या बोलते हैं? आवृत्ति। यानी 1 सेकंड के अंदर कोई वस्तु कितने बार चक्कर लगा रही है या कितने बार दोलन कर रही है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। उदाहरण से समझिएगा। मान लीजिए ये वस्तु मान लीजिए दोलन कर रही है, ठीक है, रस्सी से लटका दिए, ये दोलन कर रही है, यहाँ से गया, आगे गया, फिर वापस क्या आ गया? पीछे आ गया। तो एक चक्कर लगाने में, क्या लगाने में? एक चक्कर लगाने में इसको मान लीजिए कि 0.2 सेकंड लगा। कितना सेकंड लगा? 0.2 सेकंड। हम बोलेंगे एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा? 0.2 सेकंड। तो हम बोलेंगे 1 सेकंड के अंदर कितना चक्कर? तो 1 सेकंड में चक्कर का संख्या निकालने के लिए 1 में क्या कर देंगे? 0.2 से भाग देंगे। तो हम बोलेंगे 1 सेकंड में कितना चक्कर लगेगा? 10/2 यानी कितना चक्कर? 5 चक्कर लगेगा ना जी। कितना चक्कर लगेगा? 5 चक्कर। तो ये 5 चक्कर क्या बता रहा है? आवृत्ति। क्या बता रहा है? आवृत्ति। यानी 1 सेकंड के अंदर वस्तु कितना बार आगे पीछे कर देगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आवृत्ति बोलेंगे। क्लियर हुआ है बात जी? आवृत्ति क्या होता है कि यानी अगर आप वृत्तीय गति भी कर रहे हैं तो 1 सेकंड के अंदर कई बार चक्कर लगाइएगा। 2 बार लगा दीजिएगा 1 सेकंड के अंदर, कि 4 बार लगा दीजिएगा, कि 5 बार लगा दीजिएगा, कि 10 बार लगा दीजिएगा। वहीं जो आप जितना चक्कर लगाइएगा 1 सेकंड के उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। क्लियर हो गया ये बात? चलिए अब हम क्या करते हैं कि पहले संबंध स्थापित कर लेते हैं आवर्तकाल और किसमें? आवृत्ति में। ठीक है, आवृत्ति का मतलब क्या हुआ कि कितना चक्कर आपने लगाया 1 सेकंड के अंदर में। ठीक है, इसका परिभाषा आपको लिखवाएंगे। आवृत्ति का मतलब ये होता है कि कितने चक्कर या कितना दोलन पूर्ण किया गया किसी वस्तु के द्वारा 1 सेकंड के अंदर में। ठीक, तो मान लीजिए कि ये वस्तु को एक दोलन पूरा करने में कितना समय लगता है? 30 सेकंड। तो एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। क्या बोलते हैं उसी को? आवर्तकाल। तो हम बोलेंगे एक चक्कर पूरा करने में कितना सेकंड? 30 सेकंड। बात समझिएगा क्या बोल रहे हैं?
एक चक्कर, ठीक है, एक चक्कर पूरा करने में कितना सेकंड लगा? टी सेकंड। तो 1 सेकंड के अंदर कितना चक्कर? तो 1 सेकंड बराबर 1 बटे में टी चक्कर। तो ये 1 बटे में टी जो चक्कर हुआ उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आवृत्ति बोलेंगे। कि 1 सेकंड में कितना चक्कर किया? तो 1 बटे में कितना किया चक्कर? टी किया। 1 बटे में टी चक्कर किया। तो 1 बटे टी क्या है हमारे पे? समय। 1 बटे में टी क्या है? आवृत्ति। क्या है? आवृत्ति। तो जिस तरह से आवर्तकाल को अक्सर बड़ा वाला टी से दिखाते हैं, उसी तरह से आवृत्ति को किससे दिखाते हैं? स्मॉल एफ से। किससे दिखाते हैं? स्मॉल एफ से। तो हम बोलेंगे स्मॉल एफ बराबर क्या जाएगा? 1 बटे में टी। बोलिए, कोई दिक्कत? बुझाया? हाँ, म्यू से भी दर्शा सकते हैं, लेकिन मेन जो है वो क्या है? स्मॉल एफ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एफ से होता है। आवृत्ति को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो इसीलिए स्मॉल एफ बराबर क्या हो जाएगा? 1/t। हो गया क्लियर? चलिए सबसे पहले लिखिए आवृत्ति। आवर्तकाल हो गया ना जी? लिखिए आवृत्ति। आवर्तकाल में एगो डायग्राम बना दीजिएगा जो पीछे बोले थे। चलिए अब लिखिए आवृत्ति। किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड के अंदर, किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड के अंदर कितना चक्कर या दोलन, किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड के अंदर कितना चक्कर या दोलन पूर्ण किया गया, उसी को हम आवृत्ति कहते हैं। इसी को हम आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को अक्सर स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, ये बात बता सकते हैं आप लोग कि आवर्तकाल का ईसाई मात्रा क्या होगा? सेकंड। क्या हो जाएगा? समय है ना जी, तो ये क्या हो जाएगा उसका? एसआई यूनिट सेकंड। अगर कोई पूछेगा आवृत्ति का बताइए, तो आवृत्ति क्या हो जाएगा? 1 बटे में क्या हो जाएगा? सेकंड या सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो लिख लीजिए आवृत्ति का एसआई मात्रक 1 बटे में सेकंड अथवा सेकंड इनवर्स होता है। 1 बटे में सेकंड अथवा सेकंड इनवर्स होता है। 1 बटे में सेकंड या सेकंड इनवर्स होता है। उसका भी लिख लीजिएगा। आवर्तकाल का ऐसा ही मात्रक सेकंड होता है। क्या? हर्ट्ज होता है। ठीक है, उसको 1 बटे में सेकंड को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं? हर्ट्ज बोल देते हैं। ठीक है, हर्ट्ज साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया। जैसे में न्यूटन हम बोलते हैं ना बॉल का, न्यूटन के जगह पे जब हम निकाले थे तो क्या आया था? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी को हम लोग क्या बोल दिए थे? 1 न्यूटन। तो उसी तरह से 1 बटे में सेकंड को हम लोग क्या बोल दिए? हर्ट्ज बोल दिए हैं। ठीक है, अब देखिए आवृत्ति को अलग अलग तरीका से लोग परिभाषित भी करते हैं। ठीक है, अब आवृत्ति का मतलब क्या हुआ? 1 सेकंड के अंदर कितना दोलन पूर्ण किया गया या कितना चक्कर पूर्ण किया गया। अब मान लीजिए आप जब तरंग पढ़िएगा तो तरंग में आपको अलग तरीका से बताया जाएगा। तरंग में क्या बताया जाएगा? एक बिंदु पर 1 सेकंड के अंदर कितना बार कोई वस्तु आगे पीछे किया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। तो वो अलग अलग तरीका है, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए सबसे बेस्ट समझने का तरीका यही था क्या कि 1 सेकंड के अंदर कितना दोलन या कितना चक्कर पूर्ण किया गया। क्योंकि हम लोग वही पढ़ रहे हैं, वृत्तीय गति हमारे लिए वही काफ़ी है। चलिए आगे जो है हम इसका, अब तो ये दोनों के बीच में संबंध स्थापित कर लिए कि एफ जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 1 बटे में टी के बराबर होता है। अब हम लोग इसका संबंध, इन दोनों का संबंध किससे निकालना चाहेंगे? ओमेगा से, यानी वृत्तीय गति से। ठीक है, कोणीय वेग से। अब देखिए कोणीय वेग जो हम क्या बताए थे? कोणीय वेग का मतलब होता है कि कितना कोणीय विस्थापन किया गया और उस कोणीय विस्थापन को करने में कितना समय लगा। दोनों का अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे? कोणीय वेग। तो कोणीय वेग जो ओमेगा होता है वो किसके बराबर होता है? डेल्टा थीटा बटे में डेल्टा
टी के, यानी कोणीय विस्थापन में परिवर्तन के दर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये क्या किया, यहाँ पे एक वस्तु है, वस्तु ए यहाँ से क्या किया, चलना प्रारंभ किया, चलते समय घूमते 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 पुनः उसी जगह पर वापस आ गया। तो जब घूमते घूमते यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा तो इसके द्वारा कितना कोणीय विस्थापन किया गया, कोणीय विस्थापन कितना हुआ जी, गोले गोले पूरा घुमा तो इसके द्वारा कोणीय विस्थापन कितना हुआ, 2 पाई के बराबर। अब यहाँ से पूछा जाएगा कि जब 2 पाई के बराबर कोणीय विस्थापन हुआ तो ये बताइए कि कितना समय लगा होगा। तो हम बोलेंगे एक पूर्ण चक्कर किया ना जी, तो एक पूर्ण चक्कर करने में जो समय लगता है उस समय को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। तो हम बोलेंगे यहाँ जो समय लिया गया होगा किसके बराबर लिया गया, आवर्तकाल के बराबर। जो समय लिया गया होगा किसके बराबर लिया गया होगा, आवर्तकाल के बराबर। बात बुझा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। हम बोलेंगे अगर वस्तु कोई पूर्ण चक्कर लगाएगा तो पूर्ण चक्कर लगाते समय कुल जो कोणीय विस्थापन होगा वो किसके बराबर होगा, 2 पाई के बराबर। और इस कोणीय विस्थापन को पूर्ण करने के लिए जो समय लिया गया होगा वो किसके बराबर लिया गया होगा, आवर्तकाल के बराबर। क्योंकि आवर्तकाल क्या होता है, एक पूर्ण चक्कर लगाने में लिया गया समय। तो यहाँ पे जो समय लगा किसके बराबर लगा होगा, आवर्तकाल के बराबर। तो हम बोलेंगे अगर इस दोनों का मान, कोणीय विस्थापन और समय का मान इसमें रखते हैं तो हमारे पास ओमेगा का वैल्यू कितना आ जाएगा, ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 पाई बटे में टी। यहाँ पे टी क्या है जी, समय नहीं है, किसको क्या बोलेंगे, आवर्तकाल है। इन्हें के कोनो समय लिख देना 2 सेकंड चाहे 4 सेकंड, ये आवर्तकाल का समय है। ठीक है, ठीक है, आवर्तकाल का समय। तो ये किसके किसके बीच का संबंध हो गया, कोणीय वेग और आवर्तकाल का बीच का संबंध। अगर मान लीजिए यहाँ पे ओमेगा बराबर 2 पाई बटे में टी लिखे हैं, क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी, ओमेगा बराबर 2 पाई गुणे 1 बटे में टी लिख सकते हैं जी। 2 पाई क्या था हमारा, कोणीय विस्थापन, आइए टी क्या था, आवर्तकाल। 1 बटे में आवर्तकाल को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका क्या नाम है, आवृत्ति। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई गुणे क्या, आवृत्ति। बोलिए, ये दोनों संबंध बता रहा है। पहला जो समीकरण बता रहा है वो किसके किसके बीच का संबंध बता रहा है जी, आवर्तकाल और कोणीय वेग के बीच का। दूसरा का क्या बता रहा, आवृत्ति और कोणीय वेग के बीच का संबंध। अब यहाँ पे तीसरा जो आएगा वो क्या जाएगा, आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच का। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को किसमें दे सकता है, आवृत्ति को किसमें दे सकता है, हर्ट्ज में भी दे सकता है, या आपको 1 बटे में सेकंड या सेकंड इनवर्स भी दे सकता है। 1 बटे में सेकंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं, चाहे सेकंड इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, बात को ये ध्यान रखिएगा। फटाफट उतारिए, क्वेश्चन लिखिए, उतारिए सटा सटा। का स्क्रीन शॉट मारने वाला को मारना, तो उतारना सब मार लिया, सब पड़ा थोड़ा सा। ऑनलाइन वाला जो सिस्टम है ना उसमें मतलब मान के चलिए कि बहुत जो डेडिकेटेड बच्चा है ना, जो किसी के अभाव में मतलब उसको सुविधा नहीं मिल रहा है लेकिन वो पढ़ना चाहता है तभी पढ़ सकता है। बाकी पढ़िए सन एकदम नहीं। अरे लाइव क्लास चल रहा है तो उन्होंने से मैसेज कर रहा है लोग, सर लिंकवा भेजिए मैथ का। अरे फिजिक्स केमिस्ट्री चल रहा है, पढ़ और बाद मैथ का लिंक खोजना, 15 मिनट का गैप रहता है ना, होता है वो। तो मान लीजिए कि ये अपने लिए हम लोग के लिए बेहतर हो रहा है, क्योंकि मान लीजिए कि जिस बच्चा को फ्यूचर में पढ़ना होगा, देखना होगा, तो मतलब देख सकता है। इसके लिए कि पढ़ वाला बड़ा सा नतन लगा अपना पढ़ लगे सो, तो लास्ट में अगर मान लो कि 100 को बच्चा है क्या सर, तो उसमें हमको लगता है कि आपको 15 को 20 को बच्चा मतलब इच्छा से पढ़ रहा है, बाकी तो मन लगाएगा कि बड़ा सा। हाँ, पढ़ नहीं आ रहा, पढ़ नहीं रहा सब, ऐसे पढ़ा जाता है। सही बात है। देखिए मैं हकीकत है, अगर मान लीजिए कड़ाई कर दीजिएगा ना तो फिर दिक्कत हो जाता है, बहुत परेशानी है।
हो गया, उतार लिया। करे क्वेश्चन, चलो लिखो क्वेश्चन एक। देखो, यदि एक वस्तु वृत्तीय गति कर रही है, यदि एक वस्तु वृत्तीय गति कर रही है और वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर पूर्ण करने के लिए वह जीरो दशमलव 2 सेकंड का समय ले रही है, तो वस्तु का 0.2 सेकंड का समय ले रही है, तो वस्तु का कोणीय वेग तथा आवृत्ति एवं आवर्तकाल ज्ञात करें। कोणीय वेग तथा आवृत्ति एवं आवर्तकाल ज्ञात करें। कोणीय वेग तथा आवृत्ति एवं आवर्तकाल ज्ञात करें। समझ गए? क्या बोल रहा है जी? बोल रहा है कि मान लीजिए कि कोई एक वस्तु जो है वो वृत्ताकार पथ पे क्या कर रहा है, गति कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारा वृत्ताकार पथ है और यहाँ पे क्या करना, गति करना प्रारंभ किया। बोल रहा है कि जब वह एक चक्कर पूर्ण करता है, कितना चक्कर पूर्ण करता है, एक चक्कर, तो एक चक्कर पूर्ण करने के लिए जो उसके द्वारा उपयोग किया गया समय है वो कितना सेकंड है, 0.2 सेकंड। अभी हमने आपको बताया कि आवर्तकाल का मतलब क्या होता है। आवर्तकाल का मतलब क्या होता है कि एक पूर्ण चक्कर लगाने में कितना समय लिया गया, ठीक है। तो हम बोलेंगे एक्चुअली में जो यहाँ पे समय जो दिया गया है वह समय क्या बता रहा है, आवर्तकाल बता रहा है। क्या बता रहा है, आवर्तकाल। तो आवर्तकाल का यहाँ पे मान कितना दिया है, 0.2 सेकेंड, ठीक है। ये किसका मान है, आवर्तकाल का, क्योंकि अभी हम बताया आवर्तकाल का मतलब क्या होता है, एक चक्कर लगाने में, पूर्ण करने में कितना समय लिया गया, तो ये आवर्तकाल का मान हो गया। हम बोलेंगे आवर्तकाल का ये मान हो गया, एक चक्कर पूर्ण करने में कितना कुल कोणीय विस्थापन होता है, तो पाई का होता है ना। चाहे अभी हम सूत्र बताएं क्या होता है, ओमेगा बराबर यानी कोणीय वेग बराबर 2 पाई बटे में टी। टी क्या है, आवर्तकाल, 2 पाई रख दिए। टी का मान कितना दिया जी, 0.2 सेकेंड। इसको कटाएंगे तो ऊपर दशमलव के बदले में कितना आ जाएगा, 10, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 पाई। इसका ऐसा ही मतलब क्या हो गया, रेडियन पर सेकेंड। तो हम बोलेंगे पहला का आंसर कितना आएगा जी, कोणीय वेग का मान 10 पाई रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा जी, अरे बन जाएगा जी। ऐसा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है कि इसका आवृत्ति बताएं, तो आवर्तकाल पता चल गया, तो आवृत्ति नहीं पता चल जाएगा जी। आवृत्ति बराबर क्या होता है, 1 बटे में आवर्तकाल। तो बोलेंगे आवृत्ति बराबर क्या होता है, 1 बटे में आवर्तकाल, यानी आवृत्ति बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटे में 0.2, यानी कितना हो जाएगा, 5 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। आपको वो नहीं बताना है, क्या बताना है, 5 सेकेंड इनवर्स, चाहे हर्ट्ज बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है जी, बन जाएगा जी। इसका 5 चक्कर तार्किक मतलब हो गया, समझे कि 1 सेकंड का अंदर कितना वस्तु चक्कर लगा रहा है, 5 चक्कर लगा रहा है, तार्किक मतलब। चाहे इसको क्या लिख सकते हैं, 5 हर्ट्ज HZ। अगर मान लीजिए फॉर्मूला नहीं भी याद रहता तो नहीं कर लेते हैं। कोणीय वेग ज्ञात करना है जी। कोणीय वेग का मतलब क्या होता है, कोणीय विस्थापन बटे में समय। नहीं भी दिया रहता तो हो जाता है, कोणीय विस्थापन बटे में क्या होता है, समय। तो हम बोलते एक चक्कर लगाया है,
तो एक चक्कर में कितना सेकंड, 0.2 सेकंड। तो इतना सेकंड में कितना कोणीय विस्थापन हुआ होगा, 2 पाई। तो 2 पाई बटे में कितना लिख देते हैं, 0.2 सेकंड, तब हो जाएगा औसत। लेकिन ये अब हो गया तो आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है। डायरेक्ट आवर्तकाल दे देगा या आवृत्ति दे देगा तो सीधे मान रख कर निकाल लेंगे। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन लिखिए, मिटाएं इसको ना जी, लिखिए। यदि एक वस्तु एक समान चाल से एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है, जिसका त्रिज्या वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है जिसका त्रिज्या जिसका त्रिज्या 2 मीटर है, जिसका त्रिज्या 2 मीटर है। क्या लिखा है क्वेश्चन, एक वस्तु एक समान चाल से एक वृत्ताकार, हाँ एक वृत्ताकार पर जिसका त्रिज्या कितना मीटर है, 2 मीटर। यदि वस्तु का चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है, यदि वस्तु का चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो वस्तु का कोणीय वेग कॉमा आवर्तकाल तथा आवृत्ति का मान ज्ञात करें। आवर्तकाल तथा आवृत्ति का मान ज्ञात करें। हो गया। पहले बताइए क्वेश्चन आपको समझ में आया, क्या बोल रहा है। देखिए रेखीय वेग दिया कितना, रेखीय वेग का परिमाण 10 मीटर पर सेकंड, यानी गोले गोले घूम रहा है कितना मीटर पर सेकंड से, और उसका त्रिज्या कितना दिया है, 2 मीटर। क्या दिया है, 2 मीटर वृत्ताकार पथ का। पहला आपसे क्या पूछा है कि वस्तु का क्या बताइए, कोणीय वेग बताइए। दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछा है, आवर्तकाल बताइए। और तीसरा आपसे सवाल क्या पूछा है, आवृत्ति का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है जी, कोणीय वेग का। तो हम जानते हैं कि कोणीय वेग और रेखीय वेग का बीच का एक संबंध होता है। इससे पिछला क्लास में आपको कराए थे, दोनों के बीच में संबंध क्या था, संबंध v बराबर ओमेगा गुणे आर। अरे था ना रे, तुम लोगों को कुछ याद नहीं था, खौदा हो गया सब। ऐसा तुम लोग को नहीं कराए थे रे, एस बराबर थीटा गुणे आर, ये था ना जी। बोले थे कि रेखीय विस्थापन बराबर कोणीय विस्थापन गुणे क्या होता है, त्रिज्या। तो जहाँ पे रेखीय विस्थापन वहाँ पे जगह पे क्या लिख दो, रेखीय वेग। आ बराबर कोणीय विस्थापन की जगह पे क्या लिख देना, कोणीय वेग। आ गुणे आर की जगह पे क्या रखना, आर ही रखना। अरे कराए थे ना। चाप की लंबाई बराबर थीटा गुणे आर, उसी तरह से v बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा गुणे आर। ये प्रूफ भी कराए थे, नहीं कराए थे जी। ओमेगा बराबर डी थीटा बटे में डी टी, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, v बटे में आर, एस बटे में आर। नहीं कराया था ऐसा। तो ये क्या है, हमारा संबंध है किसके बीच में, रेखीय वेग और कोणीय वेग के बीच का। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से रेखीय वेग दिया है, त्रिज्या दिया, क्या निकालेंगे यहाँ से, कोणीय वेग का मान। आप कोणीय वेग का मान निकालने के बाद क्या कीजिएगा, टी का मान निकलेगा आवर्तकाल का। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई बटे में टी। तो इस सूत्र को लगाइएगा, ओमेगा का मान पता चल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से किसका मान निकल जाएगा, टी का। और टी का मान निकल जाएगा तो आवर्ती बता देंगे 1 बटे में क्या होता है, टी। फटाफट कीजिए जल्दी जल्दी, 1 मिनट के अंदर। चलो जी हो गया, बना लिया। कितना आया, डब्लू नंबर ओमेगा बोल रहे, डब्लू बोलता है सब।
क्या है ओमेगा। ओमेगा का मान कितना है 5। चलो करते हैं, देखो हम बोलेंगे v बराबर क्या होता है ओमेगा गुणे r, ठीक है। तो v बराबर ओमेगा गुणे r, तो v का मान दिया है, कितना दिया है जी 10 मीटर पर सेकंड। तुमको ये बोले थे, ये सिर्फ क्या लेना है यहाँ पे परिमाण लेना है। क्या लेना है परिमाण। ये सूत्र कब खाली लागू होता है जब हम वृत्तीय गति में एक वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं तब ये लागू होता है, ठीक है। बाकी हर जगह ये लागू ना होता है। जो हर जगह लागू होता है उसको क्या बोलते थे सदिश v बराबर सदिश क्या बोले थे जी सदिश ओमेगा अगुणे सदिश ये बोले थे ना जी। क्या चाहे ऐसे भी बोल सकते हैं v बराबर ओमेगा गुणे r साइन थीटा। ये सब जगह लागू होता है, पिछला क्लास में ये सब बता चुके थे। चल v बराबर ओमेगा गुणे r डायरेक्ट लगाते हैं, क्यों क्योंकि ये कैसा गति है वृत्ताकार पथ में वृत्तीय गति है, ठीक। तो v का मान कितना दिया 10, ओमेगा का मान निकालना, r का मान कितना दिया 2, तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा 10/2, यानी कितना आ जाएगा जी 5 रेडियन पर सेकेंड आ गया जी। तो ओमेगा का मान कितना आ गया 5 रेडियन पर सेकेंड, आगे लगा देना, ठीक है। ओमेगा का मान आ गया। दूसरा क्या पूछा है आवर्तकाल का मान। तो हम जानते हैं ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई बटे में टी। तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बटे में टी, इसीलिए ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा टी लिखना वाला है जी। तो टी बराबर क्या लिख सकते हैं 2 पाई बटे में ओमेगा। तो 2 पाई बटे में ओमेगा का मान कितना आया है 5, यानी कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 5 सीधे सेकेंड, ठीक है। देख सकते हैं ना जी, सीधे टी का मान आ गया। चलिए तीसरा प्रश्न क्या पूछा है आवृत्ति, ठीक है। तो आवृत्ति क्या होता है 1 में आवर्तकाल के बराबर होता है ना जी। आवृत्ति बराबर क्या होता है 1 में आवर्तकाल। तो आवृत्ति बराबर आवर्तकाल का मान कितना दिया है 2 पाई बटे में 5। तो नीचे लिख देंगे कितना 2 पाई बटे में 5, 5 ऊपर चल जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 बटे में 2 पाई। क्या लिखेंगे सेकंड कि सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज। अरे आ गया था सबका, अरे कोई दिक्कत चलिए हाँ बोलिए। मीटर पर सेकंड बढ़े ओवर मीटर से मीटर बढ़ जाए तो ओमेगा सेकंड इनवर्स कहाँ पे फिर से बोला जाए। जैसे कि ओवर काटे ना मीटर पर सेकंड तो ओमेगा में हम निकाला जी हमनी के तो आज से ओमेगा भागा तो वजह तो का कर जाएगा मीटर और कटिंग हो जाए। हां 1 में सेकंड बचे। हां रेडियन में लागू बटे चाहिए। रेडियन एक कैसन राशि है मतलब ओकर बीमा होता है ना, ओकर बीमा कितना होखेला ए, ठीक ना। तो सूत्र सत्यापन करे खातिर दोनों रे के मात्रक जरूरी नहीं है कि बराबर होको। तुमको पढ़ाए थे कि अगर हमको सूत्र सत्यापित करना है तो सूत्र सत्यापित करने के लिए बीमा का इस्तेमाल करता है। अगर दोनों का बीमा आपस में बराबर हो गया तो सूत्र क्या है सही है, समझ में आया ना। तो एने जो होगा 10 मीटर पर सेकंड है तो मीटर पर सेकंड यानी एल बटे में क्या हो जाएगा टी। है ना देखो ओमेगा क्या हो जाएगा 1 बटे में टी, है क्या हो जाएगा रेडियस का मीटर। तो 1 बटे में टी गुणे मीटर, तो मीटर पर सेकंड यानी क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड, यानी सूत्र क्या है सही है। समझ में आया ना। सूत्र सत्यापन के लिए दोनों का मात्रक नहीं देखते हैं, दोनों क्या देखते हैं बीमा देखते हैं, ठीक है। आप पूछोगे सर मात्रक क्या नहीं देख रहे हैं, तो मात्रक को बता देते थे कभी कभी। मात्रक इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि देखो तुमको जो भौतिक राशि जो बताए थे वो 3 तरह का बताए थे। एक पूरक राशि, एगो व्युत्पन्न राशि, एगो मूल्य राशि, ठीक है। तो मूल और व्युत्पन्न जब दोनों रहेगा तो दोनों रे मात्रक भी हम बराबर कर सकते हैं। लेकिन जब पूरक राशि आ जाएगा तो पूरक राशि मैथ के लिए है, स्पेशल अलग तरह से सप्लीमेंट्री टाइप का है, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को बोलते हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज का नाम है पूरक राशि का, समझ में आना इंग्लिश में। तो इसका जो होता है इसमें 2 गो ही है, एगो रेडियन एगो स्टेरेडियन, कोण और ठोस कोण, समझ में आना। तो जब पूरक राशि नहीं रहेगा तो तुम क्या कर सकते हो मात्रक भी बराबर करके सूत्र सत्यापित कर सकते हो। लेकिन अगर तुमको एक्चुअली जब जानना है तो एक्चुअली में क्या होना चाहिए दोनों का बीमा आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं अभी बोले कि अगर तुम किसी भी गति के लिए ये लगाओगे तो क्या है मान्य है, ठीक है। लेकिन हर गति में ये वाला मान्य नहीं, ये तभी मान्य है जब वस्तु किस पथ पर घूमे वृत्ताकार पथ पर घूमे। अगर एक रेखा में घूम रहा है और तुम यहाँ से देख रहे हो तो जब रेखा में एक सीधा रेखा में घूमेगा नीचे से तुम देखोगे तो तुमको कैसा प्रतीत होता है वो
कोणीय वेग उसमें पर दिखता है ना जी। मान लो ऐसे जा रहा है आगे और तुम यहाँ से देख रहे हो तो तुम्हारा कोणीय वेग मिलता है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे जब लगाना तो कौन सूत्र लगाओगे, ये वाला, क्योंकि ये फंडामेंटल है, कहीं पे क्या होगा तुम्हारा लागू होगा। ठीक है, उसका एक ये भाग है, तो उसी प्रकार से हम बोलते हैं क्या, बीमा का वो एक क्या है, भाग है। चलो और कुछ सवाल। हाँ क्या क्या रेडियन पर सेकंड का सेकंड इनवर्स नहीं बोल सकते हैं। रेडियन पर सेकंड मात्रक हो गया, एक वर्ड सेकंड इनवर्स एक अलग मात्रक हो गया। बीमा का बात हो रहा था। अरे वही अभी कभी से तुमको बता रहे, कहने तू लोग रहता बुझाइए नहीं रहा है, समझ गए। तुम ये बोल रहा है कि इधर सर मीटर पर सेकंड होगा और इधर आपका रेडियन पर सेकंड हो गया और इधर हो गया आपका मीटर, तो इधर आ रहा है मीटर पर सेकेंड, इधर आ रहा है रेडियन गुणे मीटर बटे में सेकेंड, तो दोनों तो बराबर नहीं है। हाँ बोलो क्यों ना भाई जी, अरे लेना मीटर से मीटर कट गई तो एक बटे में सेकंड बराबर क्या कह रहा है, रेडियन पर सेकंड, ऐसे अरे कोण का मात्रक नहीं, ये मात्रक होता है, बीमा ना होता है। सूत्र सत्यापन के लिए दोनों सूत्र सही होने के लिए हम क्या बोले थे, किसी भी सूत्र को अगर चेक करना सूत्र सही है या गलत है, दोनों का बीमा आपस में बराबर होना चाहिए, मात्रक नहीं। और रेडियन जो होता है, रेडियन का जो मात्रक होता है कोण है ना, इसका मात्रक कितना होता है, मात्रक बोल रहे हैं, इसका बीमा कितना होता है, एक। तो एक बटे में क्या होता है, टी, एक बटे में क्या जाएगा, टी, बीमा देखना है, बुझाया। अगला लिखो एक प्रश्न, इसको बनाकर लेकर आना है घर से खुद। लिखो, यदि एक वस्तु वृत्ताकार पथ पर दिए गए चित्र के अनुसार गति करता है, दिए गए चित्र के अनुसार गति करता है, तो वस्तु का कोणीय वेग दिए गए चित्र के अनुसार गति करता है, तो वस्तु का कोणीय वेग, आवर्तकाल तथा आवृत्ति का मान ज्ञात करें। कोणीय वेग, आवर्तकाल एवं आवृत्ति का मान ज्ञात करें। हो गया, ये प्रश्न है 15 मीटर पर सेकंड से घूम रहा है, कितना ऐसी है 3 सेकंड लिख रहा है, 3 मीटर होगा ना जी, इसका त्रिज्या कितना है 3 मीटर, ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, कल जो है, कल के क्लास में अभी थोड़ा बहुत हिंट देंगे। कल के क्लास में जिस तरह से अभी देखिए, शुरू में हमने क्या पढ़ा, शुरू में हमने पढ़ा कि रेखीय के और इसका कोणीय का विस्थापन के बीच का क्या संबंध है, और दोनों विस्थापन को बढ़िया समझे, क्वेश्चन बनाए। फिर अगला पड़ाव पे हमने क्या समझा, कोणीय वेग और रेखीय वेग क्या होता है, दोनों के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, अब तीसरा जो बात करेंगे वो बात करेंगे जी, कोणीय त्वरण तथा रेखीय त्वरण क्या होता है, दोनों के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, लेकिन आप देखिएगा यही ट्रेंड आएगा जो पहले ट्रेंड चलते आ रहा है। क्या पहले ट्रेंड चल रहा था, एस बराबर यानी रेखीय विस्थापन बराबर थीटा गुणे आर, तो हम रेखीय की जगह पे क्या रख दिए, विस्थापन की जगह पे वेग, रेखीय वेग को किससे दिखाते हैं, बी से। और कोणीय विस्थापन की जगह पे क्या लिख दिए, कोणीय वेग ओमेगा, आर को वैसी के वैसी रहने दिए। तो ये क्या संबंध आ गया था, वेग के बीच का संबंध आ गया था। अब वहीं पे क्या करेंगे, त्वरण निकालना है जी। कोणीय त्वरण को हम लोग अल्फा से दिखाएंगे, किससे दिखाएंगे, अल्फा से। तो हम बोलेंगे कोणीय त्वरण, यहाँ पे क्या है, रेखीय वेग ना जी, तो यहाँ पे त्वरण कौन सा लेंगे, रेखीय वेग, रेखीय त्वरण। और रेखीय त्वरण को किससे दिखाते हैं, ए से। किससे दिखाते हैं, ए से। त्वरण में संबंध स्थापित करना है तो जहाँ पे रेखीय वेग था वहाँ पे क्या रख देंगे, रेखीय त्वरण। ठीक है, रेखीय त्वरण को किससे दिखाते हैं, ए से। और जहाँ पे कोणीय वेग था वहाँ पे क्या लिख देंगे, कोणीय त्वरण। और कोणीय त्वरण को किससे दिखाते हैं, अल्फा से, अल्फा लगा देंगे और त्रिज्या को वैसी के वैसी रहने देंगे। तो ये क्या संबंध आ जाएगा, रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण के बीच का संबंध। ठीक है, यही संबंध आएगा।
ठीक है, एकदम सेम एकदम वही पैटर्न को करते चलेंगे। लास्ट में तीनों कराने के बाद एक आपको सूत्र सामने लिखवाएंगे और सूत्र में पता चलेगा कि जिस तरह से सब चीज रेखीय में किए थे वही सारा का सारा चीज क्या कर रहे हैं, कोणीय में कर रहे हैं। ठीक है, यानी वृत्तीय गति के लिए कर रहे हैं। तो वृत्तीय गति में जहाँ रेखीय गति में एस रहता था वहाँ पे क्या लिखेंगे, थीटा रखेंगे। जहाँ पे भी रहता था वहाँ पे क्या लिखेंगे, ओमेगा लिखेंगे। जहाँ पे ए रहता था वहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फा लिखेंगे। जैसे मान लीजिए त्वरण क्या होता है, रेखीय वेग में परिवर्तन के दर को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं ना जी। उसी प्रकार से हम बोले कोणीय त्वरण क्या होता है, तब बोले कोणीय वेग में परिवर्तन के दर को हम लोग क्या बोलेंगे, कोणीय त्वरण करेंगे। ठीक है, सिमिलर पैटर्न में करेंगे, कल इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। होमवर्क बनाते रहिए, पीछे का जो चीज़ है उसको रिवाइज करते रहिए। धीरे धीरे विस्तार से पढ़ रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा लेकिन मेहनत कंटिन्यूस करते रहना। देखो क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करोगे तो काम गड़बड़ाएगा। अधिक से अधिक क्या करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। समझ सकते हैं, अभी धीरे धीरे समय लगता है किसी चीज़ को करने में। कॉपी हटाओ यहाँ से। किसी भी चीज़ को स्टार्ट किए हो समय लगेगा। पहले उतना शरीर को नहीं खटाए थे। ठीक है, बिना प्रेशर में, पहले तो प्रेशर नहीं लेना है। जब प्रेशर ले लेगा ज़्यादा, आवश्यकता से अधिक, तो फिर काम नहीं होगा, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, काम कुछ करोगे। इंजॉय मूड में जब तक पढ़ाई को नहीं लोगे तब तक काम नहीं होगा। क्वेश्चन बनाओ, पहले तुमको भारी नहीं बनना है तो हल्के हल्के बना के पहले अपने आप को खुश करो। ठीक है, तब उसके बाद गते गते भारी में लगो। नहीं करोगे, एक बार बड़का उठा लोगे, थीसिस जैसा नहीं बनेगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। तो पहले हल्के हल्के प्रश्न उठाओ, लेकिन बनाओगे नहीं तब तक रिवीजन नहीं होगा, और रिवीजन नहीं होगा तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा। ये बात जान लो, खाली मुर्गा भूंजा क्या